आगे क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बोलेंगे, हम तो कह रहे हैं कि इस पे सवाल उठाइए। नेता जगह नहीं लिए तो बोलिए मीडिया में नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बोलिए। अच्छा, बोलिए कि अवधेश जो इल्जाम लगा रहा है गलत लगा रहा है। अवधेश राजभर लगातार ये बातें रखते हैं कि पिछड़े जो है वर्ग के लोगों के लिए हम उन गरीबों के समुदाय के लोगों के लिए पूरा जो है साथ चलेंगे। क्या लगता है कि अब जो चोला पहने इस चोले के साथ गरीब असहाय लोगों की मदद करने में किस तरह से कामयाब है? अरे यार ये बताओ कि मदद कौन करता है? जिसकी सरकार आती है वही ना करता है। तो हम तो सरकार में शामिल हुए हैं यार। यानी कि अवधेश राजभर एक सही रास्ते पे अब बिल्कुल सही रास्ते पे है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी प्रयास कर रहे हैं गठबंधन तोड़े। मैं राजभर समाज से भी सवाल करना चाहता हूँ, गठबंधन ये तोड़ दिए, गठबंधन क्यों तोड़े? अगर 5 साल सरकार में रहते तो बताइए समाज का विकास होता कि नहीं होता? आज वही जिससे गठबंधन तोड़ने का काम किए उसी पार्टी से पैसा लेकर असरा में वोट दिलाने का काम किए। लेकिन वो तो कहते हैं कि पिछड़े लोगों के लिए बात नहीं सुनी गई, इसलिए मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। अरे यार वो बात अभी जो सवाल इस पे सवाल कीजिए कि रासड़ा में आप गठबंधन बीजेपी से तोड़ दिए और गठबंधन तोड़े किस लिए? और आप कम से गठबंधन में रहते, बीजेपी सरकार में रहते, 5 साल रहते तो कम से कम समाज का विकास होता। आप वहाँ से खड़ा नहीं उतरे, तोड़ दिए। अब किस लालच में तोड़िए तो आप जानते हैं। अब वही जो है कि नगर पालिका चुनाव में आप बिना गठबंधन के, हम तो सवाल कर रहे हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से, शुरू से कर रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से, कि अगर गठबंधन किए थे तो मीडिया कॉन्फ्रेंस करते, नहीं तो लेटर जारी करते, ताकि जो भी हमारे प्रत्याशी स्वदेव भारतीय समाज पार्टी से लड़ रहे थे अदर जगह पे उनको भी बेनिफिट मिला होता। लेकिन ये रासड़ा में किस वजह से, ये कौन सा इनका मान सम्मान लग गया था कि वहाँ पे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी घूम घूम कर राजभर बिरादरी में वोट मांगने का काम कर रहे थे और एक तरफ अवधेश कुमार राजभर मांगने का काम कर रहा था। कौन सा ऐसी मजबूरी थी कि कमल का वोट वो मांगने का काम कर रहे थे जब गठबंधन नहीं किए थे? तब कौन सी मजबूरी थे? तब मांग रहे। हम इनका विरोध किए और इनके विपक्ष में वोट करवाने का काम किए और अपने प्रत्याशी को जिताने का भी काम किए। और वहाँ की जनता भी समझ गई कि स्वदेव भारतीय समाज पार्टी यहाँ पे बिक चुकी है, माननीय ओम प्रकाश राजभर की जमीर यहाँ से बिक गई है। इस नाते राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी लगातार रगड़ते रह गए, घूमते रह गए राजभर समाज में। राजभर समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया, उनको नकारने का काम किया। झूठ बात है कि सही है? आप ही बता दीजिए। जैसे आप बता रहे हैं लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर पे पूरी जो है कहीं ना कहीं एक निशाना साध रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि ओम प्रकाश राजभर 2024 को लेकर जो आकलन किए हैं अब उनका आकलन विफल होता जाएगा? हाँ, एक बात और कहूँगा, देखिए आकलन विफल तो ये सही है। जब मेरे जैसे नौजवान का जो कद्र नहीं है, जब मेरे जैसे ये आस मोहम्मद जी हैं, इनको भी थोड़ा सा कर लीजिए, दिखा दीजिए। ये आस मोहम्मद जी हैं, इनके जैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं की जब कद्र नहीं है तो फिर तो बर्बादी तो तय है। हम लोग ठान लिए हैं कि अब बलिया से खास करके रासड़ा से नेता पैदा होगा राजभर समाज के लिए। अगर राजभर समाज के लोग उत्थान चाहते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करें और हम लोग के साथ जुड़े और यही रासड़ा से राजभर का बेटा यहाँ से नेता बनेगा। चलिए आप भी एक बात सुन लीजिए। एक बात और कहूँगा नेताजी से कि नेताजी आपके साथ बहुत हम लोग मेहनत किए हैं और जो गद्दारी किए हैं ना ये अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं ये घातक साबित हो रहा है। जो आपका मानसिकता है कि आप समझ रहे हैं कि राजभर सिर्फ मैं हूँ, तो ये दिमाग से निकाल दीजिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। मैं इनको कह रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो जरूर देखते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि हमारे जो है पार्टी में जो रूल है उस रूल से आप लोग जो है विचलित हो गए थे। हमारे वीडियो को हमारे नेताजी बहुत ध्यान से देखते हैं। ये वीडियो जाएगा तो निश्चित है पूरा समय निकाल कर देखते हैं, चाहे रात में देखें चाहे दिन में देखें, पूरा इसलिए कह रहा हूँ कि माननीय नेताजी हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ठुकराने के बाद आपको आने वाले समय में ऐसे लोग नहीं मिलेंगे कि आपके पीछे चलें। यानी कि आप एक नया संदेश देना चाहते हैं उनको कि अभी भी थोड़ा सा उनको। और माननीय नेताजी आपसे ये भी उम्मीद नहीं थी। अच्छा, माननीय नेताजी आपसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि आप बंद कमरे में हमारे दोस्तों को बुलाकर कहेंगे कि अवधेश कुमार राजभर, डॉक्टर श्री भगवान राजभर और राम जी राजभर ने 1-1 लाख रुपया ले लिया है और लेकर जो कि जायसवाल को वोट कराने का काम किया है। ये काम आप कर रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता शैलेश प्रताप सिंह के घर सोनी को क्यों बुलाते हैं? क्या उस समय तो मैं अजय राजभर का प्रचार कर रहा था ना रक्षा में, क्यों बुलाए थे? आप बुलाकर उनसे पूछिए कि आप 5 लाख रुपये नहीं लिए? 5 लाख रुपये लेने के बाद 1-1 लाख रुपये बांट लिए ये कार्यकर्ता लोग और इनको सेट कर दिए, 25 लाख रुपये कार्यालय पर पहुंचवा दिए।
लेकिन अवधेश राजभर ये बातें बार बार उठा रहे हैं, लेकिन वो भाजपा पार्टी का कोई नेता इस बात पर जो है कभी खड़ा ही नहीं हो रहा है। नहीं बोलेंगे ना, आगे क्यों नहीं हो रहा है? नहीं बोलेंगे, हम तो कह रहे हैं कि इस पे सवाल उठाइए। नेता जगह नहीं लिए तो बोलिए मीडिया में नहीं लिया। मैं तो कह रहा हूँ ना कि बोलिए, अच्छा बोलिए कि अवधेश जो इल्जाम लगा रहा है गलत लगा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि 25 लाख रुपया आपके काउंटर पहुंचा है कार्यालय में, उसी का तो मैं विरोध किया और जायसवाल जी का वहाँ वोट कराने का काम किया और जितवाने का भी काम किया। और तो ये इस तरह का हम तो आपसे ये भी उम्मीद नहीं थी नेताजी कि आपको आप देंगे कि 1 लाख रुपये लिए हैं हमारे कार्यकर्ता अपने हमारे दोस्तों से बुला कर। बताइए कितना घटिया सोच रखते हैं आप। हम जान रहे हैं कि किस तरह खेल खेलते हैं, क्योंकि हमको खुद फोन करके बोलते थे कि आज इनके बारे में इस तरह से पोस्टर बनाकर मीडिया पर शेयर कर दो। कहीं ये बातें अवधेश राजभर अकेला ही तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं न कहीं अवधेश राजभर के और भी तो साथ होंगे जो ये बातें तो पब्लिक चली गई, पूछे होते चलिए गाँव में जाकर पूछिए। आज से मैं लग गया हूँ ना, पूछिए ना चलकर जनता से क्या कर रही है। तो इस तरह से नेताजी गुमराह करने का काम कर रहे हैं और अपने गृहवान में झांक नहीं रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। नेताजी अपने गृहवान में झांके और सुहलदेव जी का कसम खाकर बोले कि हम पैसा नहीं लिए हैं और अवधेश कुमार राजभर लिया है तो मान जाऊंगा, ये भी कह रहा हूँ। और अपने राजभर समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा सावधान हो जाओ और देखो कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को हम लोगों ने जो कि इसी धरती पे, नगरा के धरती पे सिक्का से तौलने का काम किया, लगातार हम लोगों ने चंदा देने का काम किया, गाड़ी करने का काम किया, रैलियाँ जुटाने का काम किया। हम लोग इतना मेहनत करने के बाद भी अगर हमारा नेता बनारस से नेता आकर हम लोग को यहाँ पे कहता है कि हम बनारसी हैं, हम बलिया के राजभर नहीं हैं, अच्छा इस तरह का भाषा कोई बोल रहा है तो कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। और जो है कि इस तरह का समाज के लोगों को समझना चाहिए कि सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इनको खारा इस पे जांच करनी चाहिए। अपने समाज के लोगों से कहना चाहूँगा और अपने समाज के उन युवाओं से कहना चाहूँगा कि जो बाहर में जाकर कमाने का काम कर रहे हैं, जो पार्टी का काम नहीं करते हैं, कहीं जाकर बाहर में ये लोग सिर्फ जो काम करते हैं और मीडिया के माध्यम से लोग जानते हैं कि नहीं हाँ ये नेता हैं, इनका विरोध किए हैं, वो लोग जानते हैं कि हमारे नेता भगवान हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई, मैं भी एक राजभर हूँ, मेरे बारे में भी सोचने का भी काम करो और मेरी सच्चाई जानने का काम करो कि नेता कौन सा गुल खिला रहा है आपका, क्योंकि हमारा भी तो नेता थे ना वो। अब ना नहीं मान रहे नेता हम अपना, तो उन लोग को जांच करना चाहिए, परखना चाहिए। और भद्दी जो टिप्पणियाँ कर रहे हैं उन नौजवान से कहना चाहूँगा कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी में जाओ, 5 साल 10 साल मेहनत करके देखो, तुम भी औकात में आ जाओगे कि ओम प्रकाश रावत क्या है, तुमको जानकारी हो जाएगी। ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। चलिए, आप भी काफ़ी दिनों से उस पार्टी से जुड़े रहे, आज कहीं ना कहीं वो पार्टी से पूरी सच्चाई सामने आ गई है, अब वो पार्टी से आप लोग अलग हो गए हैं। हाँ, अलग होने का कारण है ना। क्या कारण है? कारण ये है कि हम लोग 18 साल से उसमें हैं। जिससे बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर के साथ शुरुआती दौर से आप लोग चले आए हैं। शुरुआती दौर से हम लोग नहीं थे। कब से? भाई मानिए कि 2002 में पार्टी बनी। 2002 में पार्टी बनी। उसके बाद जो है हम लोग लगभग लग रहा है कि 5 से हम लोग पार्टी में हैं। तो कहीं ना कहीं ये तो आप लोग को कि एक समुदाय बहुत लोग हैं कि इस पार्टी से नहीं जुड़ना चाहते हैं, आपके जो है बिरादरी के लोग, लेकिन आप कुछ मकसद से जुड़े होंगे। हाँ, मकसद देखिए, मकसद तो सारे लोगों का होता है, केवल हमारा क्या, अपने समाज के भलाई के लिए वो सोचते। ये भलाई के बारे में नहीं सोचते हैं। अच्छा, ना कौन नहीं? ओम प्रकाश राजभर जो है भलाई के नहीं सोचते हैं। कार्यालय पर तोड़ मोड़ होता है, उसके बारे में नहीं सोचते हैं। यही समझ के ना कि एक मुस्लिम हमारे पार्टी में है, चाट बिछाने के लिए उसको बुलाए हैं, फोटो दिखाने के लिए बुलाए हैं। एक बार मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, चाहते हैं, सिर्फ उतने तक वो सीमित रहेंगे। हाँ, उतना ही। आज सोचे होते कि एक मुस्लिम का लड़का जो है 5 से हमारे पार्टी में है, उसको कुछ किया जाए, उसकी बिरादरी में कुछ किया जाए, तब ना हमारी बिरादरी जो है देखती तो कहती कि नहीं ये जो है एक हमारा भाई जो है पार्टी में है, सुहलदेव पार्टी में है, हाँ, तो उसके बारे में वो सोचते। लेकिन ये कहीं कुछ नहीं हुआ। अब 2023 का जो है कहीं ना कहीं कारोबार चल रहा है, अब 24 की कहीं ना कहीं पूरी जो है तैयारी चल रही है। क्या लगता है कि 24 में जो सत्ता जिस सरकार की होगी, आप लोग किस पक्ष में विश्वास रखते हैं? हम लोग तो विश्वास रख के जो है आज एकदम संकल्प ले लिए हैं, यानी कि बीजेपी से पूरा नाता जोड़ दिए हैं और इसी जो है पार्टी से पूरा आप लोग हाँ करेंगे। एकदम सफर करेंगे। थोड़ा
इसलिए कि थोड़ा उनके दिमाग में घुसे कि ये लोग थे तो हमारे पार्टी में कारवा कैसा हो रहा था संगठन। आज तक 3 साल बीत गया, रसड़ा का संगठन तैयार नहीं हुआ है। आप पता कर लीजिएगा कहीं जाके। तो क्या लगा कि किनका देन रहा कि अभी तक संगठन नहीं तैयार हो पाया? कि उन लोगों का देन है, अच्छा, उस पार्टी का देन है, मुखिया का देन है। आप घर का मुखिया है ना, आप हर बाने में सोचो कि झूठा ही इंजाम लगा देंगे। ये बताइए, आप लोग को आने के बाद कहीं सुभाषपा पार्टी को कोई खलेगा या फिर क्या? ये तो समय बताएगा। समझ पा रहा हूं। हाँ, वो जो अवधेश राजभर बोल रहा है ना धमाका, अरे अब तो अभी तो शुरू हुआ है ना, फिर लौकेगा। चलिए, इन्हीं बातों के साथ और एक नई सियासत के साथ फिर हम आपको मुलाकात कराएंगे। ऐसे ही जो है कहीं ना कहीं विवादित बातों को लेकर और खास सुर्खियाँ जो बनी है, आज सुभाषपा पार्टी के तमाम जो है कार्यकर्ता क्यों छोड़ रहे हैं, क्या वजह है, क्या मुश्किलें हैं उनके पास, उनको साझा मैं करूँगा। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।